आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो क्या रहा है दोस्तों, दुनिया में हर जगह दंगे। अमेरिका में अभी आपने देखे, भारत में भी दिसंबर में हुए थे, आपको याद ही होगा। अब यूरोप में शुरू हो गए हैं और बेलारूस में भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब बेलारूस की कहानी क्या है, मैं इस लेक्चर से पहले, इसको शुरू करने से पहले, आप अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है। यूरोप में हर जगह डेमोक्रेसी है एक्सेप्ट बेलारूस। ये एक आखिरी देश है जहां पे डिक्टेटरशिप है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको 26 साल से सत्ता छोड़ने को तैयार है ही नहीं। तो इनका पूरा सफर मैंने मतलब बताया है, बोलो तय किया है नहीं, 65 साल के हैं ये। और इनका पूरा जीवन कैसा रहा है आप इनकी बायोग्राफी देखिएगा। फिलहाल इस लेक्चर में ये इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से कवर किया है और भी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं इसके लिए रेफर किए हैं। तो बेलारूस सरकार ने जर्नलिस्ट पे क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या है जो जर्नलिस्ट को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और आमतौर पे लोग जर्नलिस्ट को टारगेट क्यों करते हैं, हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बहुत वक्त से बोल रहे थे ना कि सर इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ। अब मैं इंस्टा पे आ गया हूं, अब जाके फॉलो करो और वहां पे भी आप सवाल पूछ सकते हो। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों। मैं ये लेक्चर 31 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप आज इसको अवेल कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी 10,100 सब्सक्राइबर हैं, तो देख सकते हैं आप। ये यूरोप है। और अगर हम बेलारूस की बात करें तो ये आपको बेलारूस दिखा। अब देखो बेलारूस है और ये बगल में है रशिया, ठीक है, बहुत बड़ा रशिया, रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। बेलारूस और रशिया भाई भाई हैं। बेलारूस रशिया का छोटा भाई आप कह सकते हैं। हमेशा से रशिया बेलारूस को सपोर्ट करता है। सोवियत का ही पार्ट था। फिर 1991 में सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, आप देख सकते हैं। तो जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सारे देश तो सोवियत से चले गए, लेकिन बेलारूस का इतना ज्यादा लगाव था रशिया से कि वो चिपक गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो बकायदा दोबारा सोवियत को बनाने की मांग कर दी थी कि हम तो रशिया के साथ ही जाएंगे। 2008 में दोस्तों ऐसी कंडीशन, तब तक तो व्लादिमीर पुतिन आए नहीं थे ना, वो प्राइम मिनिस्टर थे, 2012 में प्रेसिडेंट हुए। उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। इनको रशिया का प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऑफर मिल गया था कि आप रशिया के प्राइम मिनिस्टर हो जाइए, सॉरी प्रेसिडेंट हो जाइए। तो रशिया, तब इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो 1994 में हम ये देखते हैं कि बेलारूस का नया संविधान बना, कि 1991 में सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सारे देशों ने आजादी ले ली। उसके बाद बेलारूस 1994 में पहली बार बेलारूस में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, संविधान बन गया और अलेक्जेंडर लुकाशेंको चुन के आ गए। अब तब से लेकर अभी तक 26 साल तक दोस्तों ये सीट को छोड़ ही नहीं रहे हैं। पावर का ऐसा अब्यूज कर रहे हैं, मैं आपको इनकी शक्ल दिखाता हूं, ये देख सकते हैं ना। ऐसा अब्यूज कोविड-19 में भी अजीब और गरीब बयान दिया। इन्होंने कोविड-19 में बोला था कि अरे कुछ नहीं है, कोविड-19 सब बकवास है, शराब पियो, घर में पड़े रहो, आराम से घूमो फिरो। और बाद में इन्हीं को कोविड हो गया था। तो दोस्तों ये सत्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं है। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इतने सालों से जितनी बार इलेक्शन हुए हैं, पहले बेलारूस में 2 टर्म की लिमिट्स थी। मतलब देखिए, ज्यादातर देशों में, डेमोक्रेटिक देशों में 2 टर्म की ही लिमिट होती है, ठीक है। अमेरिका ने इसको शुरू किया था और 2 से ज्यादा बार आप नहीं लड़ सकते हैं, मतलब 2 ही बार आप मैक्सिमम प्रेसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन जहां पे डिक्टेटरशिप होती है वहां पे इसको चेंज कर दिया जाता है। तो 2006 में, भाई देखो, 1994 में, फिर 2000 में, 2006 में दोबारा इलेक्शन होने थे। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो 2 बार चुन के आ गए, लेकिन तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इन्होंने संविधान को ही बदल दिया, इन्होंने संविधान को ही बदल दिया। अब बेलारूस की हालत ऐसी रही है कि कई बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अमेरिका भी बैन कर चुका है, यूरोपियन यूनियन भी बैन कर चुका है। वेस्ट की आंखों के नासूर है ये। वेस्ट वर्ल्ड इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि एक तो वेस्ट विरोधी है ये, ज्यादा अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को पसंद तो करते नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। और जब भी बेलारूस में इलेक्शन होते हैं दोस्तों, इनको 80 से 90% वोट मिलते हैं। इलेक्शन में धांधली करते हैं। 2006 में दोस्तों जब इन्होंने ये तीसरी बार इलेक्शन लड़ने गए, तो जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने एक ही कैंडिडेट को खड़ा किया कि अब जो हम ज्यादा कैंडिडेट्स को, आमतौर पे बेलारूस में 6 से 7 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए एक ही को खड़ा किया, उसमें भी जीत गई। 90% से ज्यादा वोट ले गए। 2006 में बेलारूस में लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, बेलारूस इतिहास गवाह है, वहां पे प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको अथॉरिटीज का यूज करके सबको जेल में। लेकिन इस बार कंडीशन बहुत अलग है। अभी 9 अगस्त को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, फिर ये जीत गए।
मूड खराब हो गया है यहां पे। सरकार के अंदर भी, इनकी जो पार्टी है सरकार के अंदर भी अब विरोध शुरू हो गया है। पहले फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको डिक्टेटर थे, अब नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं, अथॉरिटी सपोर्ट करती हैं, और अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक एक को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जो इनका पिछला टेन्योर था 2015 से लेकर 2020 वो ठीक रहा, इनका काफी सही था, क्योंकि वेस्ट ने भी इनको थोड़ा सा, ये काफी वेस्ट ऑस्ट्रिया गए, और इधर रशिया तो खैर इनका बहुत अच्छा दोस्त है ही है, अमेरिका में भी। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछला टेन्योर इनका ठीक ठाक था, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुए हैं वेस्ट ने फिर इनको बोल दिया है कि हम इलेक्शन को मानते ही नहीं है, और इलेक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, ना ही तुमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये यूके ने बोल दिया है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी यही बोल रहा है कि जिस तरीके से इस बार इलेक्शन लड़ा गया वो पूरा फ्रॉड है। ये बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों ऐसा है कि जर्नलिस्ट भैया किसी भी देश की जान होती है। डेमोक्रेसी अच्छे जर्नलिज्म से, अच्छी डेमोक्रेसी अच्छे जर्नलिज्म से ही चलती है। अगर जर्नलिस्ट नहीं सही होंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आपने एंटोनियो ग्राम्स्की का नाम सुना होगा, सबऑल्टर्न हिस्ट्री में काफी उनका नाम है। एंटोनियो ग्राम्स्की की बात करें दोस्तों तो मैं आपको थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ना, आप देख रहे हैं कि हर जगह काफी ज्यादा क्योस है, क्योटिक वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? कार्ल मार्क्स ने बोला था कि भैया जितने भी वर्किंग मैन हैं उठ खड़े हो, लेकिन कहीं क्रांति आई नहीं। रशिया को छोड़ के, चाइना को छोड़ के कहीं क्रांति नहीं आई। तो कार्ल मार्क्स 1884 में जब उनका देहांत तो बहुत दुखी होकर मरे थे, क्योंकि कहीं पे भी क्रांति नहीं आई। बाद में रशिया में आई डेफिनेटली, जब तक मार्क्स बहुत फेमस हुए, लेकिन अब तब से लेकर अभी तक ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में क्रांति आ गई है, चीजें वैसे ही चल रही हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की बोलते हैं, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, हेजीमनी, पॉलिटिकल हेजीमनी, इकोनॉमिक हेजीमनी, आज करके लीडर्स क्रांति पे, वो कहते हैं कि क्रांति आनी ही क्यों है, लोगों का ध्यान भटका दो, और वो जर्नलिज्म से होता है। आमतौर पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उससे ध्यान भटका के किसी और मुद्दे की ओर ले जाते हैं। ये एंटोनियो ग्राम्स्की, इसी वजह से क्रांति नहीं आती है देशों में, क्योंकि लोग ही भटक जाते हैं और सरकार का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री जर्नलिज्म डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जब जर्नलिस्ट ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं और रोज न्यूज जा रही हैं, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बोला है अभी रुको मैं तुमको बताता हूं। एक एक को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया है। जो प्रतिष्ठित संस्थानों से हैं, जैसे बीबीसी हो गया, अल जजीरा हो गया, उनको बोला है वापस जाओ, बोरिया बिस्तर बांधो और अपने देश निकल लो, पहली फुर्सत में निकलो यहां से, दिखना नहीं दोबारा। तो यूके का मूड खराब है कि भैया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग को तुम ऐसे कर रहे हो, बीबीसी को तुम ऐसे कर रहे हो, तो वेस्ट वर्ल्ड का बहुत ज्यादा मूड खराब है। तो अब चलिए हम कुछ, ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है कि ये प्रोटेस्ट हो गए दोस्तों पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते से ही, मतलब ये तीसरा हफ्ता है। 9 अगस्त को रिजल्ट आया, और जैसे ही रिजल्ट आया सबके सब लोग दोस्तों 2 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर जो है वो सड़क पे है, मतलब पूरा देश ही इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब रिजल्ट आया सब लोग सड़क पे आ गए, और उसके बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। 26 साल से है भैया, तो कैसे सीट छोड़ दे इतनी आसानी से, है ना। अच्छा, मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट कौन थी देख लीजिए, ये नाम बड़ा खतरनाक है, स्वेतलाना। अब ये आप तिखानोस्काया, ठीक है, तो स्वेतलाना तिखानोस्काया जो है वो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इलेक्शन के रिजल्ट आए, सब कह रहे थे कि ये जीती हैं। जीते कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 80% से ज्यादा वोट मिले। फिर वही, ये सब धांधलीबाजी है दोस्तों, सब कुछ इनके कब्जे में है, इलेक्शन में पूरा फ्रॉड करते हैं ये। तब लोगों ने बोलना शुरू किया, जर्नलिस्ट ने बोलना शुरू किया कि ये तो पूरा फ्रॉड किया हुआ है। अब देखिए ये हार गई, स्वेतलाना तिखानोस्काया हार गई। अब अलेक्जेंडर लुकाशेंको का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो जर्नलिस्ट को तो छोड़िए, 2006 में क्या हुआ था जब ये इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन की ही रात में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो गए थे। ठीक है, शायद 8 से 9 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 8 के 8 कैंडिडेट्स को इन्होंने पुलिस से पिटवाया और उठा के जेल में डाल दिया। तो जर्नलिस्ट को तो छोड़ ही दीजिए, आम लोगों को छोड़ ही दीजिए, ये बड़े बड़े लोग जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनको भी उठा के जेल में डाल देते हैं। तो स्वेतलाना तिखानोस्काया को डर लगा और वो इस समय लुधियाना भाग गई है। शी वॉज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, क्योंकि अगर नहीं ये जाती तो इनको भी जेल में डाल दिया जाता। तो इस समय ये लुधियानिया से ऑपरेट कर रही है। तो अभी 50 जर्नलिस्ट को इन्होंने राउंड अप किया और कस्टडी में ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों
क्यों ऐसा कर रहा है सरकार जो है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको क्यों कर रहे थे? अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार ये बोल रहे हैं, जुलाई में भी उन्होंने बोला था कि आपकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि ये जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, ये सबसे ज्यादा दो चीजों से डरती हैं। एक फ्री मीडिया, और इसकी बात मैंने पहले भी किया, और एक मिलिट्री, स्ट्रांग मिलिट्री। स्ट्रांग मिलिट्री हमेशा तख्ता पलट कर देगी। एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में मिलिट्री का काम अलग होता है, तो वो इतना हस्तक्षेप नहीं करती जैसे भारत, अमेरिका। लेकिन जहां डिक्टेटरशिप होगी, जहां अथॉरिटेरियन, वहीं पे ही आप देखेंगे तख्ता पलट होते हैं, क्योंकि स्ट्रांग मिलिट्री से ये सब डरते हैं। सऊदी अरेबिया अगर आप देखें, वहां पे भी मोनार्की है, वो भी स्ट्रांग मिलिट्री से डरता है। ज्यादा अगर ताकतवर मिलिट्री होगी तो व्हाट विल हैपन, वो तख्ता पलट कर देंगे। दूसरा है फ्री मीडिया। फ्री मीडिया से क्यों ये लोग डरते हैं? अरे फ्री मीडिया है, इनके पोल खोल देंगे ना। भयानक करप्शन करते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अरबपति हैं, खरबपति हैं, बहुत पैसा इनके पास। तो मीडिया इनकी पोल खोल देगी, लोगों की चेतनाओं को जगा देगी। मैंने बताया, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया, हेजीमनी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के थ्रू आप मुद्दों को भटका सकते हैं, अगर आपके पास मीडिया है। लेकिन अगर मीडिया फ्री है तो बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती हैं, ठीक है? क्योंकि मीडिया का काम यह है कि सच बताना। अब मीडिया सच बताती नहीं, मीडिया बहुत ज्यादा कंट्रोल सरकार का होता है। तो ये जितनी भी अथॉरिटेरियन रिजीम है, ये फ्री मीडिया से बहुत ज्यादा डरती हैं, कि इनको पता है कि अगर मीडिया बोलने लगा तो हमारी सरकार गई। अब अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो इलेक्शन जीत के आए हैं, मीडिया बोल रही है कि इलेक्शन पूरा फ्रॉड है, जो कि है ही, पूरा फ्रॉड है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भाएगा ये। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको का ये कहना है कि इसकी वजह से आप प्रोटेस्ट को और इंस्टिगेट कर रहे हैं, नेशन वाइड डिसेंट जो है वो आपकी वजह से हो रहा है, तो इसीलिए हम आपको या तो जेल में डालेंगे। अब देखिए, जो इनके देश के जर्नलिस्ट हैं, उनको तो बिल्कुल ये जेल में डाल देंगे। लेकिन दोस्तों, जो बाहर के जर्नलिस्ट हैं, जैसे अभी क्या हुआ है कि जो बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, नाम क्या था, स्टीव रोजनबर्ग, ठीक है, स्टीव रोजनबर्ग जो हैं, उनको बोला है कि आप वापस जाओ, ठीक है, आपको यहां पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यहां पे जितने भी बाहर के जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे एसोसिएटेड प्रेस के भी जर्नलिस्ट को बोला कि आप बोरिया बिस्तर निकाल के बाहर जाओ, हाँ यहां पे आपको कोई रहने की जरूरत नहीं है। अल जजीरा के तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको रहने दो, कवर करने दो, ये सही नहीं है, हम मीडिया हैं, हमको अपना काम करने दो। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको अड़े हुए हैं, ठीक है, 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे कि आप देश छोड़ के चले जाओ, वरना फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। स्वेतलाना तिखनोस्काया का ये कहना है, वो तो लुधियाना से बात कर रही हैं, उन्होंने बोला है कि मुझे जब से ये हुआ है लगातार धमकियां आ रही हैं मुझे, लगातार, इसीलिए वो लुधियाना चली गई। प्रोटेस्ट है ये हिंसक हो गए हैं, 4 लोगों की जानें चली गई हैं, हजारों हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब वेस्ट क्या कह रहा है? वेस्ट, अमेरिका बोल रहा है कि हम तो इलेक्शन को मानते ही नहीं, हम इलेक्शन को नहीं मानते हैं, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते इलेक्शन को, हम अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। यूरोपियन यूनियन ने फिर से सैंक्शन अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पे इससे पहले भी कई बार सैंक्शन लग चुके हैं, ठीक है, जब इन्होंने कानून को बदला था, ठीक है, 2 टर्म लिमिट को हटाई थी, तब भी इन पे सैंक्शन लग गए थे। जब भी ये इलेक्शन जीतते हैं, फ्रॉड होता है इलेक्शन, हमेशा यूरोप जो है इन पे सैंक्शन लगा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों, रशिया से गैस पाइपलाइन है वो बेलारूस से जाती है, तो हद से ज्यादा टफ स्टांस भी नहीं ले सकता यूरोपियन, क्योंकि इधर से भैया इनकी इकोनॉमिक पाइपलाइन जाती है। तो यूरोपियन यूनियन को इसीलिए हम देखते हैं कि कभी तो सैंक्शन लगाएगा और कभी बहुत सॉफ्ट हो जाता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको पे, जो यूरोप है। लेकिन अमेरिका इस बार तो आपको पता ही, अमेरिका तो छोड़ने वाला है नहीं, तो अमेरिका ने तो सीधा बोल दिया है कि हम तो आपको रिकॉग्नाइज करते ही नहीं। अब देखो, बड़ा भाई बोल रहा है, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि परेशान मत हो लुकाशेंको, अगर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हुई तो मैं आऊंगा, मैं तुमको आके बचा के लेके जाऊंगा, ये बोला है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको और बेलारूस को भर भर के सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर बीबीसी का क्या कहना है? देखो, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब का ये ट्वीट आया है, इन्होंने अथॉरिटीज को अक्यूज किया है और ये बोला है कि आप बीबीसी न्यूज को टारगेट कर रहे हैं, आप फॉरेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कैंसल नहीं कर सकते, ठीक है। ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने भी अभी, हालांकि अभी ऑस्ट्रिया गए थे ये, आई थिंक 1-2 साल पहले ऑस्ट्रिया ही गए थे, बड़े अच्छे रिलेशन लग रहा था कि बनेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको के, लेकिन अब पूरा यूरोप इनके खिलाफ हो गया है और जो भी ये कर रहे हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल स्टेप डाउन, वैसे मोस्ट लाइकली स्टेप डाउन करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है, आप पूरी पब्लिक को थोड़ी ना मार दोगे, तो आप देखेंगे। फिलहाल इस पे हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, और इंस्टा पे जाओ अभी इसी वक्त फॉलो करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।